हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने शुगर डैडी के लास्ट पार्ट में देखा था, ते अपने हैंड की ग्रिप को कुकी के फेस पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी को बहुत ज़्यादा अपने फेस में पेन होने लगता है। वो बस उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ते अपने हाथ की पकड़ को कुकी के चेहरे पे और भी ज़्यादा मजबूत करते हुए उनसे अपनी बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं, फिर से कहना मुझसे दूर जाने की बात। तुमने ऐसा कहा भी कैसे कुकी? कुकी बस रो रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो अपने हैंड से ते के हैंड को पकड़ लेते हैं और अपनी बहुत ही मुश्किल भरी आवाज़ में कहते हैं, प्लीज़ डैडी, कुकी को छोड़ दो। कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पर ते बहुत ज़्यादा इस समय गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वो बिल्कुल भी कुकी के फेस को नहीं छोड़ रहे थे। कुकी बस बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। तभी ग्रैंडफादर भी कहते थे, तुम ये क्या कर रहे हो? कुकी को छोड़ो, कुकी को दर्द हो रहा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम क्या पागल हो गए हो? ते गुस्से में जैसे जल रहे हो। वो बस कुकी की तरफ देख रहे थे। कुकी रो रहे थे। वो फर्स्ट टाइम ते को इतना ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा करते हुए देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे। वो ते की एकदम रेड आइस को देखते हैं, जो कि इस समय एक आग की तरह जल रही है। ते की आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा देखकर कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा होता है। ग्रैंडफादर और कुकी के बार बार कहने से ते कुकी के फेस को छोड़ देते, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगता है और अपने फेस को अपने दोनों हैंड से टच करके बहुत ज़्यादा रोते हुए भागते हुए वो मेंशन से बाहर आ जाते हैं। ग्रैंडफादर ते पे चिल्लाते हुए कहते थे, तुम पागल हो गए? तुम ये क्या कर रहे थे? तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? तुम कुकी को हर्ट कर रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ते, तुम गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाते हो। तुम एक जानवर बन जाते हो। ते बस गुस्से में फूल रहे थे। वो गुस्से में जल्दी से अपने बेडरूम में चले जाते हैं और दूसरी तरफ कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो रोते हुए ड्राइवर के साथ अपने स्कूल आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं ते के ऐसे बिहेवियर से। उन्होंने फर्स्ट टाइम ते को इतना ज़्यादा नाराज़ देखा था। वो नहीं समझ पा रहे थे। वो पूरे टाइम बस रोते रहते हैं। उनका फ्रेंड जिमिन और यूनजुन उनसे कई बार पूछते हैं, कुकी क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो और तुम्हारे ये फेस पे कैसे मार्क है? पर कुकी उनसे कुछ नहीं कहते हैं, बस वो रोए जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा हर्ट थे ते के ऐसे बिहेवियर से। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि ते को सडनली इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ गया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कहते, बस रो रहे थे। और दूसरी साइड ते गुस्से में पागल हो रहे थे। वो अपने बेडरूम में आ गए थे और वो मिरर के सामने खड़े थे और उन्होंने बहुत ही ज़ोर से अपने हैंड को मिरर पे हिट करते, जिससे मिरर टूट जाता है और कुछ पीसेस ते के हाथ में भी लग जाते हैं और उनके हाथ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और ते गुस्से में बस चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, क्योंकि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तुम्हारे माउथ से ऐसी बातें आई भी कैसे? और वो ये कहते हुए बिल्कुल क्रेजी हो रहे थे। वो बिल्कुल अपने इस गुस्से में भूल गए थे कि उन्होंने अभी अभी अपने लिटिल बनी को हर्ट किया है, उन्हें पेन दिया है। वो बिल्कुल क्रेजी हो चुके थे। वो गुस्से से पागल हो रहे थे। कुकी बस ऐसे ही रो रहे थे और वो जिमिन से कहते हैं, जिमिना, क्या मैं आज तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ? मैं मेंशन नहीं जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही जिमिन उनसे कहते हैं, ठीक है कुकी, तुम हम मेरे साथ रह सकते हो, पर तुम इतना रो क्यों रहे हो? तुम जब तक मुझे कुछ नहीं बताओगे मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा? कुकी बस रोज आते और हिकअप्स ले रहे थे। जिमिन उन्हें हक करते हैं और उनके बैक को रब करते हुए उनसे पूछने लगते हैं, प्लीज़ कुकी, कुछ तो बोलो। तुम ऐसे कब तक रोगे? फिर ते के बारे में कुकी सब कुछ बताने लगता है जिमिन को। जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते और कहते हैं, तुम्हारे डैडी तुम्हें हर्ट कर सकते हैं? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। वो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो तो तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं। पर कुकी उनसे रोते हुए कहते हैं कि आज डैडी ने फर्स्ट टाइम मुझे हर्ट किया। वो इतना ज़्यादा गुस्से में, मैंने फर्स्ट टाइम डैडी को इतने ज़्यादा गुस्से में देखा। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं डैडी के पास नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे डर लगने लगा है जिमिना। और वो ये कहते हुए जिमिन को टाइटली हक कर लेते हैं
और भी ज़्यादा वो रोने लगते हैं। जिमिन उनसे कहते हैं ठीक है तुम आज मेरे साथ रह सकते हो, पर अगर तुम्हारे डैडी आ गए तो कुकी डर जाते हैं और कहते हैं वो आ गए तो वो मुझे फिर से हर्ट करेंगे। और ये कहते हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। जिमिन उन्हें समझाने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो, पर तुम ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद करो कुकी। और वो ये कह के उन्हें थोड़ा सा उनके मूड को लाइटन अप करने की कोशिश करते हैं, पर कुकी के माइंड में बस यही चल रहे होते हैं कि डैडी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने फर्स्ट टाइम अपने कुकी को हर्ट किया है और आप इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम आपका ऐसा रूप देखा है, उसमें आप कितने ज़्यादा डेंजरस लग रहे हैं, आप एक डेविल लग रहे थे। और ये सब कुकी अपने मन में सोच रहे होते हैं। वो जब जिमिन के साथ उनके घर जाने के लिए स्कूल से जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इस समय सैड थे। जिमिन उनसे बात कर रहे होते पर कुकी किसी भी बात का कोई भी आंसर नहीं दे रहे थे, बस उनकी आंखों के कॉर्नर से आंसू अभी भी बह रहे थे। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि ड्राइवर अंकल आप हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। पर ड्राइवर कोई भी आंसर नहीं कहते हैं, जिससे जिमिन थोड़े से परेशान होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम ड्राइवर अंकल नहीं हो और तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो। ये सुनते ही कुकी भी अपने थोड़े से सेंस में आते हैं और कहते हैं जिमिन क्या हुआ। तभी जिमिन उनसे कहते हैं पता नहीं ये कौन है और ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। कुकी भी उनसे कहते हैं कि तुम कौन हो और हमें कहाँ लेके जा रहे हो, गाड़ी को अभी के अभी रोको। पर वो आदमी उनकी बात नहीं सुनता है और थोड़ी देर बाद ही वो एक जगह जैसे ही कुकी को लेके पहुंचते हैं, कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो जिमिन के हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और कहते हैं जिमिन ये हमें कहाँ लेके आ गए। जिमिन उनसे कहते हैं कि डोंट वरी कुकी, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। वो ड्राइवर तुरंत ही कार से बाहर आ जाते हैं और अपनी पॉकेट से गन को निकाल के कुकी के हेड पे रख देते हैं और कहते हैं कार से बाहर आओ। वो कार से जैसे ही कुकी और जिमिन बाहर आते हैं वो जिमिन और कुकी को दोनों को अलग कर देते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और वो बार बार कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। पर ड्राइवर कुछ नहीं बोलता और वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन दोनों को अलग अलग रूम में लेके चले जाते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते, रो रहे होते, उन्हें एक डार्क रूम में ले जाके बंद कर दिया गया होता है। कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे होते, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे, वो डरने लगे थे। कुकी को लाके एक चेयर के साथ उनके हाथ और पैरों को रस्सी से टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे कुकी अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे होते हैं। वो उस रूम में बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। कुकी को अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। वो बस रोते हुए बार बार अपने विस्परिंग टोन में कहते हैं डैडी आप कहाँ हैं, प्लीज़ डैडी कुकी को आके सेव कीजिए। और ये कहते हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और दूसरी साइड थे अपने रूम में थे, वो बस परेशान थे कि वो ऐसा कैसे कह सकते हैं, कुकी उनसे दूर जाने की बात कैसे कह सकते हैं। तभी कुछ देर के बाद उनके ग्रैंडफादर उनके पास आते हैं, ते के पास, और उनसे कहते हैं ते तुम्हें आज कुछ ज़्यादा ही नहीं कुकी पे हार्श हो गए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कितना ज़्यादा डर गया है, तुमने देखा नहीं कुकी की हालत, कुकी के फेस पे मार्क आ गए हैं तुम्हारे हैंड के, और तुम उसे कैसे टॉर्चर कर सकते हो, तुम अपने लिटिल बनी को ऐसे टॉर्चर करोगे, तुम उसे ऐसे अपने पास सेफ रखोगे। तभी ते को एहसास होता है कि वो कुकी पे कुछ ज़्यादा ही रूड हो गए थे। वो अपने साइको बिहेवियर से बाहर आते और कहते हैं कि यस ग्रैंडपा, मैंने अपने बेबी को हर्ट कर दिया, मैंने अपने कुकी को हर्ट कैसे कर दिया, मैं उसे कैसे हर्ट कर सकता हूँ, मैं उसे पेन नहीं दे सकता हूँ। मैं कुकी को बहुत जल्दी मना लूँगा, मैं कुकी से माफ़ी मांगूंगा, मैं अपने बेबी को ऐसे नहीं हर्ट कर सकता। और ये कहते हुए ते को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। उनके ग्रैंडफादर उन्हें शांत करते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते रोना बंद करो, कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, वो कितना ज़्यादा डर गया है तुम्हारे ऐसे बिहेवियर से, तुम्हारे ऐसे रूप को देख के। उसने फर्स्ट टाइम तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्से में देखा है। तुम अपना ये माफिया रूप प्लीज़ कभी भी कुकी के सामने मत लाना, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तुम्हें उससे बेबी का तुम ऐसे टेक केयर कैसे करोगे। तभी ते उनकी तरफ देखकर कहते हैं कि कुकी सिर्फ मेरा है, मैं उसे अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और ये आप अच्छे से जानते हैं। तभी
वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम उसके साथ स्वीट होके रह सकते हो ना, तुम्हें अपना माफिया बिहेवियर ये कुकी के सामने बंद करना होगा। तभी ते कहते हैं ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है, मैं अपने बनी को बहुत जल्दी मना लूँगा। और वो ये कहते हैं एंजल माय बेबी, मैं तुम्हें बहुत जल्दी अपना बना लूँगा और फिर मैं तुम्हारे सामने कभी भी तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं करूँगा। और दूसरी साइड कुकी बस बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वो रोते रोते डर डर की वजह से वो अपने आइज़ को क्लोज करते हैं और वो कुछ ही देर में सेंसलेस हो जाते हैं। वो इतने ज़्यादा डर चुके थे, वो इतने ज़्यादा अभी घबरा रहे थे कि उस रूम में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और सिर्फ डस्ट है। और दूसरी साइड ते कुकी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कुकी अभी तक नहीं आया है। वो फिर डिसाइड करते हैं कि वो ही कुकी को लेने के लिए चले जाएंगे। वो जैसे ही स्कूल में आते हैं वो पूछते हैं टीचर से, तो उन्हें पता चलता है कि कुकी तो जिमिन के साथ आज चला गया। ये सुनते ही ते थोड़ा सा गुस्सा होता है। फिर वो अपने आप को कंसोल करते हुए कहते हैं कि नहीं, मेरा बेबी मेरा बनी मुझसे नाराज़ है, इसलिए वो जिमिन के साथ चला गया, वो डर गया होगा। और ये सोचते हुए वो टीचर से जिमिन के पेरेंट्स का नंबर लेते हैं। वो मिस्टर पार्क को फ़ोन करते हैं, पर उन मिस्टर पार्क कहते हैं कि अभी तक जिमिन नहीं आया है, हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और तभी थोड़ी देर बाद मिस्टर पार्क के पास उनका ड्राइवर भागते हुए आता है, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में था। उसके फोरहेड से और माउथ से ब्लड निकल रहा था। उन्हें इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन में देख के मिस्टर पार्क कहते हैं क्या हो गया, तुम ऐसे कैसे आए हो, और जिमिन और कुकी कहाँ है। ते लाइन पर थे। वो जैसे ये बात सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो अपनी कार को बहुत ही फास्टली ड्राइव करते हुए पार्क मेंशन में आ जाते हैं। वो जैसे ही पार्क मेंशन में आते हैं, मिस्टर पार्क को वो इतना ज़्यादा परेशान देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा कुकी कहाँ है। ये सुनते ही मिस्टर पार्क उनसे कहते हैं मिस्टर किम आप आ गए, मेरे को आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। ये हमारा ड्राइवर है, पर इसे किसी ने मार के यहाँ पे बेहोश कर दिया था। जैसे ही वो अपने सेंस में आए वो तुरंत ही हमारे पास आ गया। उसने बताया कि उसे किसी ने बेहोश कर दिया था और दोनों बच्चों को लेके कोई और जा चुका है। ये सुनते ही ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि कुकी को किसी ने किडनैप कर लिया। कुकी को कोई कैसे किडनैप कर सकता है, वो मेरे बनी को कोई कैसे हर्ट कर सकता है। और ये सब सोचते हुए ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बस गुस्से में एकदम पागल हो रहे थे कि कुकी को कोई कैसे हर्ट कर सकता है, कोई कैसे लेके जा सकता है। वो जल्दी से अपने गार्ड्स को कॉल करते हैं और अपने सारे एनिमी के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। वो सारा कुछ कुकी के बारे में बस जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहते हैं कि कैसे भी उन्हें उनका बनी चाहिए। और दूसरी साइड कुकी बहुत ज़्यादा पेन में थे। वो जैसे ही अपनी आइज़ को खोलते हैं वो देखते हैं कि उनके चिक पे किसी ने एक बहुत ज़ोर से स्लैप मारा। स्लैप की वजह से वो अपनी सेंस में आते हैं। क्योंकि जैसे अपने सेंस में आते हैं वो अपने सामने एक लेडी को देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो डरते रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।